हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सो बेटा आज की क्लास में जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, है ना। सबसे पहले मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दो कि सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज क्लियर आ रही है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो बेटा यस यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यस ठीक है। बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है ना। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे दो परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं। पहले हमने बेटा देखा था कि कोई भी नंबर होता है या संख्या होती है उसी संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बेटा रूल्स की बात कहूं तो आप हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो हर क्लास में सेम ही होते हैं। वही हमारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं कि अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ कोई क्वेश्चन पूछा और यस और नो में आंसर कर दीजिए तो आप 3 डॉट पे जाओ, इन कॉल मैसेजेस में जाओ और यस और नो में आंसर। गुड इवनिंग मैम। तभी भी मैं कहती हूँ बेटा आपको डाउट्स कोई भी, मैंने अगर डाउट पूछा है, गुड इवनिंग बच्चे, कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बेटा अगर सबसे इंपॉर्टेंट पोल में ना आप लोगों को आंसर जरूर करना है। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, ठीक है, पोल्स में पहुंच जाओगे और ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि क्या, मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, इन्हें हम कैसे भाग करते हैं दो परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्या का भाग, मैम हाँ बच्चा बोलो। मैम आप मुझे बुला रहे थे क्या, कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे? बेटा नाम पूछ रही थी मैं आपसे। मैम मेरा नाम कीर्ति है। ठीक है, हो गया बच्चे, हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके ठीक है, स्टार्ट कर लूं मैं अब। ओके हाँ, यस मैम। मान लो बच्चों मेरे पास दो परिमेय संख्या है। मान लीजिए मैं दो परिमेय संख्या लिखती हूँ। आपको पता है परिमेय संख्या वो होती है जिसे आप P बटा Q में लिख सकते हो और Q वहां पर जीरो नहीं होता है और P एंड Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। राइट, ये हमने पढ़ा है। तो मान लो मेरे पास एक संख्या है 2/5, मुझे इसे भाग करना है। मान लीजिए मुझे भाग करना है इसे 25/28 से, है ना। मुझे इससे भाग करना है तो मैं क्या करूंगी बच्चा, मैं क्या करूंगी, मैं दूसरे वाला जो सेकंड वाला है इसका करूंगी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम याद है ना सभी को, क्या होता है, उल्टा करके लिखना, है ना। मैं करूंगी व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करके लिखना। मैंने 2/5 को 2/5 लिखा, गुना की भाग की जगह पे गुना का साइन लगाया और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 28/25, है ना। इसका व्युत्क्रम होगा 28/25। अब मैं देखूंगी क्या ये कट सकता है। दो दो के पहाड़े दो से ना 25 कट सकता ना 5 कट सकता, ऐसे ही ना 28 कट सकता। तो मैं क्या करूंगी, अंश की गुना अंश में कर दूंगी, हर की गुना हर में। अगर कट सकता तो हम काट देते, यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो मैं गुना कर दूंगी। तो 28 की गुना बेटा मैं 2 से करूंगी, कितना आएगा, 28 की गुना 2 से कर दोगे, 25 की गुना 5 से कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 दूनी 16 और एक 2 एकम 2 दूनी 4 और एक 5, 56 यहाँ से मेरे पास आएगा 125। तो मेरे पास आ गया 56/125। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये कट ही नहीं सकता तो यही हमारा आंसर हो गया। अब क्योंकि एक नंबर बेटा माइनस का है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पूर्णांकों में गुना करते हैं। एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है। अगर एक माइनस का हो उसकी गुना प्लस के नंबर से करते हैं तो हमारे पास साइन कौन सा आता है, माइनस का, है ना। तो मेरे पास आंसर आएगा -56/125। क्या मेरी बात समझ आई है। हमने क्या किया कि किसी भी परिमेय दो परिमेय संख्याओं को अगर हमें भाग करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला जो होती है परिमेय संख्या उसका व्युत्क्रम कर देंगे। अंश और हर में बच्चा देखेंगे कि कुछ कट सकता है या नहीं। अगर कट सकता है तो हम काट देंगे और अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे।
एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन और है, उसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। मान लो मेरे पास एक संख्या है, संख्या है बेटा 35/28, इसको आपको भाग करना है -25/, ठीक है, 25/16 से, ठीक है, 25/16 से भाग करना है, ठीक है। चलो करो और मुझे जरा चैट सेक्शन में आंसर बताओ, और किसी को डाउट आता है ना बेटा कॉपी में कर लेना पहले, अगर करते हुए दिक्कत आ रही है तो भी मुझे बताओ, मैं भी दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। यस, चलिए बता दीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में करो बेटा, चैट सेक्शन में आंसर करो, फिर मैं देखूंगी, डिस्कस करेंगे फिर इसको। करिए जरा, क्या आंसर आएगा बेटा। किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। जिस बच्चे का माइक हमारा ऑन है प्लीज बंद कर लो। चलो बताओ जरा क्या आएगा। आप क्या करोगे, आप दूसरे वाले का व्युत्क्रम करोगे, है ना, और अंश और हर में कुछ कट सकता है तो काटोगे। देखते हैं कितने अंशों का सही आंसर आता है। अच्छा एक चीज और बेटा, अगर हर के अंदर माइनस आ रहा है ना तो वो ऊपर ही चला जाता है, उस बड़े पूरे पे ही लग जाता है वो, ठीक है। मतलब मेरे पास 3/-2 है ना, तो इसका मतलब -3/2 ही हुआ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर हर में भी होता है माइनस तो वो ऊपर ही लगा जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं सही है या नहीं आ रहा है जो बच्चों का आंसर। मैंने क्या किया, 35/28 को ऐसे ही लिखा, भाग की जगह गुना का निशान लगाया, और 25/16 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 16/25, और माइनस का निशान तो मैंने माइनस का रहने दिया अभी, ठीक है। अब मैंने देखा ये कट सकता है, देखो 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5×7=35, 5×25, है ना, और ये कट जाएगा 2 से कटेगा कैसे, 2×1=2, 2×4=8, ये 2×8 16, है ना। अभी ये क्या आ जाएगा, 7×8=56, और यहाँ से कितना आ जाए, अच्छा ये और भी कट सकता है अभी, है ना, अभी ये और कट सकता है, 8 का 8 है ना, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ से 7 आ जाएगा, है ना, और 7×1=7, 7×1=7 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ से तो आंसर बहुत अलग आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, एक मिनट, है ना। हमने लिखा था 35/28, इसको भाग गुना करना है यहाँ से 16/25 से, है ना। पहले मैंने क्या किया, 5 से काटा, 5×25, 5×7=25, ठीक है। अभी यहाँ से आएगा हमारे पास 2, 2×8=16, 2×1=2, 2×4=8, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2×4=8, 2×7=14, है ना। अब 7×1=7, 7×1=7, अब 1 की गुना 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 1 की गुना 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या देखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का, तो -4/5 आ रहा है बच्चों। आपने कैसे 28/35 लिखा, हाँ, गलती पता लगी क्या सभी को, और सबने वही लिख दिया, एक बच्चे ने वो लिखा तो सबने लाइन वही लगा दी, किसी ने भी दोबारा अपने आप नहीं किया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, या अभी भी किसी को दिक्कत है। बेटा अंश और हर में जो कट रहा होता है वही तो सही होता है। दोबारा बताना। मुझे लगा मैंने गलत कर दिया, क्योंकि सभी बच्चों ने वही आंसर लिखा हुआ था, सबने कॉपी पेस्ट करा है। नहीं बच्चों ऐसे नहीं करना है। क्या सभी को समझ आया, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, या अभी भी डाउट है। हम क्या करते हैं, जब दो परिमेय संख्या को बेटा भाग करते हैं, याद है ना भिन्न की भिन्न से भाग की थी, दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर दो, मैम
में कुछ कट रहा है बेटा, सुनील पुनिया की आइड से बेटा प्लीज बीच बीच में नहीं बोलो बार बार। आपको जो भी डाउट है चैट में लिख दो, नहीं तो एक बार जब मेरा पूरा हो जाए, जब मैं पूछती हूँ ना तब मुझे बोलना, ठीक है। हाँ, अंश और हर में, अंश और हर में जो कट रहा है पहले आप लोग उसे काट दो, उसके बाद अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में जो बचता है ना, उसके बाद आप साइन देखोगे कि आपके पास अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो याद करो पूर्णांकों में हमने क्या पढ़ा था, माइनस का साइन आता है ना। ठीक है, यस बेटा, यस, हाँ बेटा, सुनील पुनिया की आईडी से यस बच्चे, अब बोलो। सुनील पुनिया की आईडी से यस बेटा, आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, विष्णु की आईडी से क्या? दोबारा समझाना। अच्छा, हाँ, अब बताओ विष्णु की आईडी से जो बच्चे क्या बोल रहे थे बेटा? मैम ये 25 के निशान लगा के आपने व्युत्क्रम लिख रखा है, ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मैम? बेटा व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करके लिखना। अंश को हर बनाते हैं ना, हर को अंश बना देते हैं और अंश को हर बना देते हैं, उल्टा करके लिखना ना। याद नहीं है जब हमने भिन्न से भिन्न की भाग पढ़ी थी तब भी पढ़ा था, दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते। जैसे 25/16 है तो मैंने 16/25 लिख दिया। समझ आया? दोबारा बताऊं? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, है ना, काफी बच्चों के डाउट है। मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, मैं लेती हूँ 2/7, ठीक है, मुझे इसे भाग करना है, मान लो इसे भाग करना है मुझे 16/21 से, ठीक है, मुझे इससे भाग करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस दूसरे वाले का बेटा व्युत्क्रम करूंगी, ठीक है, क्या करूंगी, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा करके लिखना, है ना। तो 2/7 का 2/7 लिख दूंगी, भाग की जगह गुना का निशान, ठीक है। और उसके बाद बेटा 16/21 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 21/16, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 कट गया, और यहाँ 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब और कुछ कट सकता है नहीं, तो अब आपने क्या किया, 1 की गुना 3 से कर दी और 1 की गुना 8 से कर दी, तो मैम अंश और नहीं कर सकता क्या? हाँ बेटा, अंश और क्या मैम इसमें ये एक तो कटेगा, ये नहीं मैम नहीं कटेगा। मैं समझी नहीं बेटा, डाउट क्या है आपका? मैम कुछ डाउट नहीं, बड़ी गलत फहमी हो गई थी, अब आप पढ़ा दो। अच्छा ठीक, हाँ। सो बेटा अब क्लियर हुआ सभी को, सभी बच्चों को मेरा क्लियर हुआ है क्वेश्चन, हमने क्या किया, दो परिमेय संख्याओं को हम कैसे व्युत्क्रम करते हैं। अब सबको क्लियर है, यस और नो? अगर अभी भी बेटा किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर फिर मुझे सभी बच्चे ना पोल में करना, ठीक है, पोल में बताना। क्वेश्चन है बेटा आपके पास है -19/27, इसको भाग करना है 57/81 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस दूसरे वाले का बच्चा व्युत्क्रम करोगे, ठीक है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम करोगे। चलो करो जरा, पहले कॉपी में कर लेना आराम से, फिर ऑप्शन ढूंढना कौन सा है, फिर पोल में करना, ठीक है। चलिए सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, ध्यान से देखना, अंश और हर में क्या कटता जा रहा है तो उसे काटते जाइएगा। वेरी गुड। 57/81 का व्युत्क्रम करो, फिर देखो 57 19 से कट रहा है या नहीं कट रहा, 27 से 81 जा रहा है नहीं जा रहा, पहाड़ा से देखो, फिर उसके लिए फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। फिर देखना कि एक मैम इसमें तो सबसे अलग आंसर है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, क्या बेटा? मैम इसमें तो अलग ही आंसर आ रहा है। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, आंसर इनमें से ही है, ऑप्शन में से ही है।
ध्यान से बच्चों, ध्यान से, साइन का भी ध्यान रखना है आंसर निकालने के बाद, साइन पे भी ध्यान रखना। एक माइनस का एक प्लस का, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है ना, वो भी ध्यान रखिएगा। बच्चों ध्यान से करो, ध्यान से करो। अभी आप लोगों ने कहा था समझ आया है, अगर समझ आया तो इतने वेरिएशन तो नहीं आनी चाहिए आंसरों में। हाँ चलो, पोल में जाके आंसर करोगे, आराम से पहले कॉपी में कर लो बच्चों, आराम से कॉपी में कर लो। मैम आप इसको दोबारा समझा दोगे क्या बाद में? बेटा बाद में तो मैं आपको हर कोई, आप लोगों को पता ही है पोल के बाद हम क्वेश्चंस को करते ही हैं, समझते ही हैं, ऑब्वियसली बताऊंगी बेटा। मैम सोमवार को क्लास लगी थी। सोमवार को क्या था बेटा, सोमवार नहीं बच्चे, 15 अगस्त था ना, छुट्टी थी। बच्चों ध्यान से करो प्लीज, आप सोचो किससे कौन सा कटेगा, अंश और हर में ध्यान से करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। जो जो मैंने स्टेप बताया उनको फॉलो करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कई बच्चे आंसर गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं। आंसर सब करेंगे बेटा, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आंसर मेरे सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, आंसर मेरे सभी बच्चे करेंगे। -19/27 में से भाग करना है 57/81 को, कर दो जरा। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर तो सबको करना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे, करिए जरा। मैम गलती से गलत आंसर हो गया। बेटा पेपर में भी ऐसे ही गलती से गलत आंसर होते हैं, इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। मैम पेपर होंगे कब? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अभी जब चैट ऑन करूंगी जो आपका आंसर होगा वो आप वहां कर देना, ठीक है। अच्छा मैम पेपर कब होंगे? क्या पेपर मैम कब होंगे? बेटा आपको बता दिया जाएगा, मैं आपके स्कूल के पेपर तो होते ही है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल पेपर्स की बात कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़िए, अभी सभी बच्चे करिए, अभी भी कई बच्चे मेरे रुके हुए हैं, सभी बच्चों को आंसर चाहिए बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप आंसर कीजिए। वेरी गुड। -19/27 को भाग करना है 57/81 से। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे, जो बच्चा मेरा बच्चा है जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अभी कई सारे बच्चों ने इसमें आंसर गड़बड़ किया है, बहुत सारे बच्चों ने। बेटा आप जरा देखो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, 81/57, भाग की जगह गुना का निशान, और ये तो सेम ही आ जाएगा, हमने ये ऐसे ही लिख दिया 19 -19/27। अब मैंने देखा क्या 19 के पहाड़े में 57 आता है या नहीं आता, बताओ जरा चैट सेक्शन में, 19 के पहाड़े में 57 आता है या नहीं आता, बता दो जरा। यस मैम। बेटा चैट में प्लीज प्लीज, आप रेगुलर स्टूडेंट हो फिर भी वही चीजें।
ठीक है, 3 पे आता है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब मैंने देखा 27 और 81 क्या कट जाएगा? यस कट जाएगा। 27 के पहाड़े में 81 आता है, 27 के पहाड़े में 81 आते हैं 3 पे, है ना। 7 तिया 21, 1 3 दूनी 6 7 8, है ना। तो ये 27 एकम 27, 27 तिया 21, ठीक है। अब 3 तो आ गया। अब मैंने देखा ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, अंश और हर 3 3 है, तो मैंने 3 से 3 काट दिया, फिर 1 1 आ गया। अब 1 की गुना 1 से करोगे 1 आएगा, ऐसे ही 1 की गुना 1 से करेंगे 1 आएगा, तो यानी कि 1 तो हमारा आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं साइन की। 1 माइनस का है, 1 प्लस का है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं, कौन सा साइन आता है? माइनस का। तो आंसर क्या हुआ बेटा? -1। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया था। क्या सभी को समझ आया है कैसे -1 आया? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दूसरे वाले का व्युत्क्रम करना है, उसके बाद अंश और हर में जो कट सकता है वो काट दीजिए। उसके बाद बेटा देखो और भी कट रहा है क्या? अगर कट जाता है तो काटते जाओ। हाँ कुछ बच्चों का सही था लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? यस और नो? एक बार और बताऊं। देखो बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, -19/27। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। जस्ट अ मिनट बेटा, स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा 1 सेकेंड ना चेक कर रही हूँ बेटा मैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी दिख मैम रही है आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, मुझे लग रहा है कुछ नेट का इश्यू हुआ था। जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। अब मैम देखिए वो स्क्रीन चली गई। जिस बच्चे को स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही थी जल्दी से चेक करिए और मुझे बताइए आप स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, जल्दी जल्दी देखिए। मैम ओके बेटा चैट में प्लीज। हाँ आप सभी को पता है हमारे क्लास में बहुत नॉइस हो जाएगी अगर हम चैट में अब नहीं दिखने तो। लगी मैम। अब आ गई, चलो चलो ठीक है ठीक है। मैम हाँ बेटा यस बच्चे बोलो कुछ नहीं मैम। बोलो बोलो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। समझ में नहीं आया मैम, फिर से करवाइए। ठीक है ठीक, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो आपके पास था 57/81, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसका व्युत्क्रम किया, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा करके किया, लिखा। तो ये हो गया -19/27 और भाग किया, सॉरी गुना का निशान लगाएंगे क्योंकि जब हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो गुना का निशान आ जाता है ना। तो ये हो गया 81/57, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 19 एकम 19, 19 तिया 57, ऐसे 27 एकम 27 और 27 तिया 81। तो अब मेरे पास क्या क्या नंबर आए बेटा, -1 की गुना 3 से, बटे में 1 और बटे में 3, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे 3 3 है, ये क्या ये कट सकता है? कट सकता है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना।
अब फिर से हम क्या करेंगे, 1 की गुना 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 आ गया। अब क्या आ गया आंसर, नीचे 1 हो तो उसका मतलब तो वही होता है ना, -1 हमारा आंसर आ गया। अब समझ आया बच्चों? अब कोई दिक्कत है? मैंने 2 स्टेप में अलग अलग समझा दिया। पहले मैंने मैम आप दोबारा रिपीट करवा दोगे प्लीज? एक बार मैंने बेटा सुनील पुनिया की आईडी से, बेटा आपको जो भी बोलना है ना प्लीज चैट में बोलो। आप इतना ज्यादा बोलोगे तो क्लास बहुत नॉइजी हो जाएगी। अगर आपको कोई बड़ा डाउट है तो प्लीज बोलो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बार बार आप बोलोगे और इससे डिस्ट्रैक्शन होगा बाकी बच्चों को भी, ठीक है? हाँ, सो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या था, कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं आ रही है अभी भी? चैट सेक्शन में मुझे बता दो जरा, जिसको स्क्रीन नहीं आ रही बस वो यस लिख दो एक बार। जिसको स्क्रीन नहीं आ रही है बस वो यस लिख दो, ठीक है? हिमांशु की आईडी से। और किसको स्क्रीन नहीं आ रही है? और किस बच्चे को स्क्रीन नहीं आ रही है? मैं मुझे नहीं आ रही। बेटा हिमांशु की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? प्लीज एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? अच्छा, अब ये क्वेश्चन समझ आया हमने क्या किया? पहले मैंने व्युत्क्रम कर दिया, फिर मैंने देखा 27 स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। 81 से दिख जाता है। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा से स्टॉप करके शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ, एक सेकेंड दीजिएगा, किसी को भी नहीं दिख रही होगी, 1 सेकेंड। हाँ, क्या इश्यू हो रहा है इसमें? ठीक है, अब एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दो, सभी को स्क्रीन आ रही है तो जल्दी जल्दी यस लिख दो। और अभी भी अगर एक आध बच्चा मेरा कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है, बेटा लेफ्ट करके रिज्वाइन करना। नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही पुष्पा की आईडी से बेटा? नो मैम। बेटा आप लीव करके एक बार ज्वाइन करो, फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम है अब, क्योंकि अब बाकी बच्चों को दिख रही है, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमने क्या किया, -19/27 गुना का निशान 57 बटे 81 को मैंने 81/57 लिख दिया। अब मैंने 27 को क्या किया, 27 एकम 27 और 27 तिया 81, ठीक है? ऐसे ही 19 एकम 19, 19 तिया 57, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने देखा 3 से 3 कट सकता है, 3 से 3 अंश और हर में 3 और 3 है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 1 1 1 1 बचा है, 1 की गुना 1 से करेंगे 1 ही आएगा, तो मैंने 1/1 लिख दिया, 1 आ गया। अब माइनस का 1 है और एक प्लस का है, माइनस की गुना प्लस से करते साइन कौन सा आता है बेटा, माइनस का। पूर्णांकों में गुना करते हैं जो, है ना, तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, हमने कैसे गुना किया है किसी भी दो पूर्णांकों को, सॉरी दो परिमेय संख्याओं को? क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो? बेटा सिंपल है, आपको क्या करना है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम करना है, उसके बाद अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। तो कई बार क्या होगा, अंश और हर में एक ही बार कटेगा, कई बार दो बार भी कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 बार कट रहा है, एक बार 27 81 से कट गया, 19 57 से कट गया, फिर देखा 3 3 आ रहा है, तो 3 3 एक दूसरे से भी कट जाएगा, ठीक है? क्या मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ? इतनी बात क्लियर हुई है तो? ठीक है, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सो बेटा आगे हम क्या देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, ठीक है? किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है? मान लीजिए बेटा मेरे पास एक पूर्णांक है, ठीक है? पूर्णांक क्या होता है सबको पता है ना? पूर्णांक क्या होता है, 0 सारी पॉजिटिव संख्याएं, मतलब धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं, और 0 भी उसमें इंक्लूड हो जाता है ना? इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं हम इन्हें, पूर्णांक। तो इसे हम याद है ना सभी को, हम इसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, है ना? संख्या रेखा पर हम इसे दिखा सकते हैं, क्या हो जाएगा, 0
1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 4 -5 ऐसे। ठीक है, ये क्या है, किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और हमने अभी तक बेटा क्या पढ़ा था कि अगर मैं बोल रही हूँ आपको -4 कहाँ पे आएगा तो आप यहाँ बता दोगे मैम ये -4 है। मैं पूछूंगी 3 कहाँ है तो आप यहाँ पर 3 पे सर्कल कर दोगे। हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को आप कैसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। ठीक है, मतलब समझो, आपको एक चीज ये तो पता ही है कि जीरो के बेटा दाई तरफ, जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और जीरो के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव, जीरो के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी समझ आई है? ये बेटा जब हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर धनात्मक होते हैं और जीरो के बाई तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं, है ना, आगे बढ़ लेते हैं हम इसी तरीके से। अब मान लो मेरे पास एक परिमेय संख्या है 1/2। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को आपको ना संख्या रेखा पर दिखाना है। मतलब संख्या रेखा ये आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे मैम हम नंबर को तो दिखा सकते हैं, संख्याओं को तो दिखा सकते हैं, अब इस परिमेय संख्या को हम कैसे दिखाएंगे? तो सभी बच्चों को याद है ना, मैंने बदलना सिखाया था, किसी भी भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हो। याद है ना, कैसे बदल सकते हैं? आप क्या करोगे, 2 से 1 को भाग करोगे। अब 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो ऊपर लगाओगे दशमलव, तो 0 आगे लगा दो और यहाँ पर 0 लगाई, 5 पे जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? 0.5 आ गया, है ना। अब 0.5 कैसे, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो आप कहोगे मैम 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा ये, और ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ जाओगे 0 के दाई तरफ, 0 और 1 के बीच में आप कहोगे मैम यहाँ पर ये होगा मेरा 1/2। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? पुष्पा की आईडी से बेटा ये ना आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अब जो हो रहा है ना ये, इस वजह से आपको अब स्क्रीन नहीं दिख रही, क्योंकि अगर और मेरी साइड से होता तो बेटा बाकी बच्चों को भी नहीं दिखती। अच्छा मैम दूसरा समझाना। हाँ बेटा, और भी समझाती हूँ मैं। इतनी बात समझ आई कि बेटा हम क्या कर रहे हैं कि आपको 1/2 का पहले दशमलव में लिख रहे हैं, और दशमलव लिखने से हमें ये पता लग जाएगा वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा। फिर उन दो संख्याओं के बीच में हम उस नंबर को लिख देंगे। जैसे 1/2 है तो मैंने 1/2 को दशमलव में लिखा 0.5, फिर मैंने देखा 0.5 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है ना, तो मैंने 0 और 1 के बीच में इसको लिख दिया। यस, क्या अब मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? मैम ये थोड़ा ये लाइन वाला बताना। लाइन में बेटा देखो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में मैंने लाइन डाल के बता दिया, उनके बीच में कहीं पे 1/2 आएगा आपका। 1/2 इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे मैं एक और लेती हूँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास है 3/2। ठीक है, 3/2 को मुझे संख्या रेखा पर दिखाना है, मान लो। तो आप सभी को पता है 3/2 को दशमलव में लिखेंगे तो क्या आएगा? चलो पहले ये बताओ, अगर मैं 3/2 को दशमलव में लिखूंगी तो क्या आएगा? चलिए जरा चैट सेक्शन में बताइए मुझे। बता दो जरा क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या आएगा।
है ना, दशमलव में बदलना है इसे मुझे, है ना। तो मैंने 2 लिखा यहाँ और इधर लिखा 3, तो 2 एकम 2, यहां से मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ 1 आ गया, बट मुझे तो क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लगाऊंगी दशमलव, क्योंकि मैं कहां तक सॉल्व करूंगी, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 5 पे जाएगा तो कितना आ गया यहाँ से 0, तो मेरे पास आया 1.5। 1.5 इतना तो समझ आता है ना सभी बच्चों को कि वो 1 से बड़ा है ना, और 2 से छोटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। इतनी तो बात समझ आई ना, 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। तो आप क्या कहोगे मैम, 1 और 2 के बीच में कहीं पे आपका 3/2 आएगा। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो। और मुझे एक चीज और बताना बेटा, दशमलव में बदलना आप सबको आता है ना, दशमलव में बदलना सबको आता है ना। कुलदीप की आईडी से बेटा, जब मैंने भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाया था, आप क्लास में नहीं थे क्या? आप नहीं लिख रहे हो। तनुज शर्मा की आईडी से बेटा, आप क्लास में नहीं थे तब? मैम हमारा फोन खराब हुआ था। तो बेटा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी आपने? मैम जब फोन चलता नहीं था, खराब हो रहा था। ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चे, सिंपल है, नॉर्मल भाग करते हैं, शेषफल आ जाता है, उसके बाद हम वहां 0 लगाते हैं और ऊपर दशमलव लगाते हैं, ताकि हम उसको पूरा सॉल्व कर सके। कहां तक? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अभी मैं एक और को एग्जाम्पल दिखाती हूँ। क्या ये समझ आया सभी बच्चों को कि पहले हमें क्या करना है, दशमलव में लिखना है, फिर आप ये देखो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा। ऑब्वियसली बेटा जो नंबर भी आएगा उससे बड़ा ही होगा और दूसरे वाले से छोटा होगा, तो उन दोनों के बीच में आपका क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। चलो मैं एक नंबर आप लोगों को देती हूँ, आप लोग मुझे सोच के बताना। मेरे पास है -5/2। ठीक है, -5/2 है, इसे आपको संख्या रेखा पर बताना है। बताओ जरा कहां पर आएगा, थोड़ा सा सोचो और कॉपी में करना, और कॉपियां मुझे जरूर दिखाना सभी बच्चे। ठीक है, मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगी, मुझे कॉपियां दिखाना। पहले कर लो आराम से, पहले उसको दशमलव में बदल लो और फिर देख लेना माइनस का है तो 0 के वो बाई ओर आएगा। माइनस का है ना, तो 0 के बाई ओर आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले आप क्या करोगे, इसको दशमलव में बदलोगे। देखो यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 5। नॉर्मल पहले भाग किया हमने, नॉर्मल भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ तक तो नॉर्मल जैसे भाग होती है वो कर लिया। अब उसके बाद आपको पता है, जब एक शेषफल जो आ गया उसके आगे 0 लगाओ, यानी कि ऊपर दशमलव लगा दो। अब 2 पंजे 10 होता है, सिंपल। 2.5 यानी कि ये 2 से बड़ा है। 2.5 मतलब क्या हुआ, 2 से तो बड़ा हो गया है ना, और 3 से छोटा हो गया। 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन ये माइनस का है बच्चों, ये माइनस का है, तो आप -2 और -3 के बीच में लाओगे इसको, है ना। तो -2 और -3 के बीच में आप क्या कहोगे, मैम -5/2 आएगा। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो? ठीक है, किसी को डाउट है तो बेटा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर सबको समझ आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, सभी से मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक जो संख्या है वो है, मान लीजिए 25/2। ठीक है, 25/2 नहीं, 15/2 लेते हैं, छोटा रहेगा ना, 15/2। तो 15/2 को आपको संख्या रेखा पर बनाना है, बनाइए और मुझे कॉपियां दिखाना। ठीक है, बना लो और फिर मुझे कॉपियां दिखाना पहले सभी बच्चे। चलो गुड मॉर्निंग मैम।
गुड इवनिंग बेटा, बट यू आर लेट। आधी क्लास के बाद गुड इवनिंग हो रहा है। टाइम से ज्वाइन करो बच्चे, लेट क्यों हो गए? हाँ, चलो बताओ जरा सभी बच्चे, कॉपियां दिखा देना। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियां दिखा देना। है ना, सभी बच्चे करना और मुझे सभी कॉपियां दिखा देना अपनी अपनी, क्या कर रहे हो आप। वेरी गुड बेटा, अभी तक मुझे किसी ने भी कॉपी नहीं दिखाई अपनी। ठीक है, देख लेते हैं। बेटा प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए, कॉपी नहीं दिखा रहे तो नो प्रॉब्लम क्यों? बेटा कॉपी दिखाइए, नोटबुक में आपने कहाँ पर बनाओगे इसको, संख्या रेखा पर कहाँ बनाओगे, मुझे वो दिखाओ। संख्या रेखा पर कहाँ बनाओगे वो दिखाइए मुझे। तनुज की आईडी से बेटा किसके बीच बीच में लगाई है ये आपने? 4 और 5 के बीच में। नहीं बेटा, 4 और 5 के बीच में कैसे आएगा? दशमलव बदलने पे क्या आया? 7.5। हाँ, तो 7.5 बेटा किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है, लेकिन वो तो 7 से भी तो बड़ा है। उससे कौन से दो नंबर के बीच में आएगा बेटा? कौन से दो नंबर से बड़ा? पहले उससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है? अगर आप इसको लिख रहे हो, ठीक बताया, 7.5 आएगा, है ना। तो आपने 15 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, तो आएगा आपके 7 पे जाएगा, 14 आ गया, 1 आ गया यहाँ से शेषफल, है ना। तो मैंने ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लिखाया 0, तो 5 पे जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 7.5। अब देखो 7.5 सबसे पहले किससे छोटा है? 7 से, मतलब 7.5 किससे बड़ा है? उससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा? 7 होगा, 7 से बड़ा होगा ना। और उस किससे छोटा है? 8 से छोटा है। तो कौन से नंबर के बीच बीच में आएगा बेटा? 7 और 8 के बीच में आएगा क्या? 15/2। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने ऐसे ही कर रखा था। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। प्रीति जांगरा की आईडी से बिल्कुल सही। क्या अब मेरी बात मेरे बच्चों को समझ आई है सभी को? यस और नो, या अभी भी डाउट है? तनुज शर्मा की आईडी से बेटा अब क्लियर हुआ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो हम जो भी नंबर है ना बेटा, उससे जस्ट पहले कौन से नंबर से वो छूट रहा है वो देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी कीजिए। एक और क्वेश्चन देती हूं मैं। आपके पास नंबर है यहाँ पर मेरे पास 13/2। चलिए इसको संख्या रेखा पर दिखाइए सभी बच्चे। क्या आया सभी बच्चों को? बताइए जरा, 13/2 है, कितना आंसर आएगा? 6.5 आएगा मैम, और 6 और 7 के बीच में मैम, ये 7 से छोटा और 6 से बड़ा है। यस यस, प्रीति झांगरा की आईडी से भी वेरी गुड बेटा। यस, आपने इसको दशमलव में बदला, 6.5 आएगा, है ना। 6.5 को आप जब बदलो लिखोगे तो 6 और 7 के बीच में आएगा, बीच में आएगा। यस बेटा करोगे। वेरी गुड। जोगिंदर तनवर की आईडी से, तनुज की आईडी से, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से, सुनीता कुंद्रू की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विष्णु रोय की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, है ना। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एस को लिखा 6.5
कैसे? 2 से किया, यहाँ से 13 से 2 6 12 होता है, माइनस 1 मतलब 1 आ गया शेषफल, मैंने ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 0, तो अब किस में जाएगा? 5 पे 2 पंजे 10 होता है ना? तो यहाँ से मेरे पास आ गया 6.5। अब ये मुझे पता है 6 से बड़ा है, मतलब 6.5 जस्ट कौन से नंबर से बड़ा है? पहले 6 से, और कौन से छोटा है? 7 से छोटा है। तो आप क्या करोगे? संख्या रेखा बनाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 है ना 7। तो अब यहाँ आपने देखा 6 और 7 के बीच में आप लगा दोगे 13/2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो बच्चे? लगा दीजिए जल्दी से, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सभी बच्चे लिखेंगे मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना? आगे बढ़ लेते हैं और हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी जैसे हमने देखा कि 1/2, 1 मिनट दीजिएगा बच्चों, स्क्रीन में भी आपके पास स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड। एक सेकेंड दीजिएगा, यस बस। सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? एक बार चैट सेक्शन में लिख देना। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, सो बेटा अभी मैं जैसे हमने देखा 1/2 को हम कैसे संख्या रेखा पर लिखते हैं, ऐसे ही बच्चे हमने माइनस में होगी तो हम माइनस वाली साइड चले जाएंगे, है ना? अभी मान लो 5/2 है, मुझे इसे लिखना है, तो मैं 5/2 को पहले दशमलव में लिखूंगी, कितना आ जाएगा? 2.5, 2.5, और पता है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो 2 और 3 के बीच में आप क्या कहोगे कि मैम 5/2 आ जाएगा, है ना? 1 2 3, 2 और 3 के बीच में 5/2। बेटा अगर यही यहाँ पर माइनस में होता तो -5/2 तो हमारा कहां पर आता? वो 2 और 3 के बीच में ही, लेकिन -2 और -3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में आता। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि अगर माइनस का है तो हमें माइनस वाली साइड जाना है? इतनी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सभी बच्चों से, मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक संख्या है -3/2, ठीक है, -3/2, इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, बताओ जरा कहां पर आएगी? करिए और कॉपी में दिखा दीजिएगा, मुझे अपनी अपनी कॉपियां दिखा दीजिएगा। बेटा पोल में भी पूछूंगी, पहले आप मुझे कॉन्फिडेंट तो आ जाए कि आपको समझ आ गया है। -3/2 एक करके दिखाओ कॉपी के अंदर, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है? यस ठीक है, वेरी गुड। सुनीता कुंदू की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा ये माइनस का है तो 0 के दाई तरफ तो नहीं आएगा, ये तो बाई तरफ आएगा। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, तनुज की आईडी से वेरी गुड बेटा, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड। देखो अगर मैं माइनस की बात करी तो 0 के बाई ओर आएगा, है ना? तो आप पहले देखो 3/2 को आप दशमलव में कैसे लिखोगे, है ना? 2 एकम 2 पे जाएगा, यहाँ से आ गया ऊपर लगाया 0, तो मतलब यहाँ लगाया 0, ऊपर लगाया दशमलव, 5 पे जाएगा,
तो यहाँ से आ गया 1.5, लेकिन माइनस का तो मतलब माइनस का 1 से बड़ा होगा और माइनस के 2 से आपके बीच में आएगा, मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा बच्चे। तो यहाँ पर आएगा आपका -3/2, -1 और -2, क्योंकि माइनस वाला संख्या है ना बच्चे, तो 0 के बाई तरफ हमेशा माइनस की संख्याएं आती हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि कैसे ये -2 और -1 के बीच में आई? यस, -1.5 आएगा, 1.5 आएगा, है ना? यस 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 यस, सभी बहुत समझ आ गया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे सभी बच्चे आंसर करिए, ठीक है? क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको बताना है -5/2 जो है वो 0 के किस तरफ आएगा, दाई तरफ होगा या बाई तरफ होगा? अभी भी आपको पता है, अभी हमने देखा है कि माइनस वाली संख्या किस तरफ आती है 0 के, दाई तरफ या बाई तरफ, ठीक है? ए और बी है, ए दाई ओर है, बी बाई ओर है, बना लो ताकि गलती ना हो। बेटा -5/2 है, वो 0 के किस तरफ आएगा? बना लो, बना के देख लो। डन मैम। और बच्चों अभी हमने सीखा है 0 के दाई ओर कौन सा आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव, या 0 के बाई ओर पॉजिटिव आती है नेगेटिव, फिर भी आप चैट में गलत कर रहे हो। हाँ बच्चों, -5/2 है, वो 0 के किस तरफ आएगा, दाई तरफ या बाई तरफ? चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो 2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर देंगे, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा माइनस की संख्या है तो कोई भी हो, आपको पता है आपके पास ये संख्या रेखा है, 0 के दाई ओर यानी कि राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं, है ना, राइट साइड पर। और 0 के बाई ओर यहाँ पर आपकी सारी आपकी कौन सी होती है, बाई ओर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव संख्याएं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बी ही लगाया है। क्या जितना अभी तक हमने पढ़ा बेटा सभी बच्चों को क्लियर हुआ है? यस और नो, यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो बच्चा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।